ईरान, इजराइल और यूक्रेन के युद्ध मैदान से दूर एक और युद्ध की जमीन तैयार हो रही है। 2 हफ्ते पहले फिलीपींस में अमेरिकी सेना की नो एंट्री थी, लेकिन अमेरिका ने फिलीपींस को एक ऐसी तस्वीर दिखाई जिसे देखने के बाद फिलीपींस के सारे एतराज खत्म हो गए। एतराज खत्म होने के साथ अमेरिका और फिलीपींस में एक डील क्या हुई, ड्रैगन की नींद उड़ गई है। ये रिपोर्ट देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि आखिर एक डील से ड्रैगन इतना परेशान क्यों है। और अमेरिका में हुई ये वो डिफेंस डील है जिसके बाद ड्रैगन बेचैन है और उसकी रातों की नींद उड़ चुकी है। दरअसल चीन को यह हकीकत अच्छी तरह से मालूम है कि अगर चीन और अमेरिका में सीधी जंग हुई तो अमेरिका फिलीपींस में मौजूद सैन्य ठिकानों से उसके अहम मिलिट्री बेस को निशाना बना सकता है। अमेरिका और फिलीपींस में हुए इस रक्षा करार के मुताबिक यह सैन्य अड्डे फिलीपींस के इसाबेल, चाम्बेल्स, पालावान, लुजोन और कागायेन डे ओरो इलाके में बनाए जाएंगे। पालावान फिलीपींस का दक्षिण पश्चिमी इलाका है। यह दक्षिण चीन सागर में स्पार्टली द्वीप के बेहद करीब है। स्पार्टली द्वीप को लेकर फिलीपींस और चीन में विवाद है। इसके अलावा उत्तरी फिलीपींस के लुजोन में बनने वाली अमेरिकी बेस का भी बड़ा महत्व है। लुजोन में अमेरिका से 3 मिलिट्री बेस हो सकते हैं। दरअसल लुजोन बेस से ताइवान की दूरी महज 150 किलोमीटर है। And we remain committed to strengthening our mutual capacities to resist armed attack. That's just part of our efforts to modernize our alliance. And these efforts are especially important as the People's Republic of China continues to advance its illegitimate claims in the West Philippine Sea. दरअसल हिंद प्रशांत इलाके में चीन की बढ़ती गतिविधियों के चलते अमेरिका और फिलीपींस के बीच हुई इस डिफेंस डील को बेहद अहम माना जा रहा है। इसके अहमियत का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन इस डील के वक्त खुद फिलीपींस की राजधानी मनीला में मौजूद थी। फिलीपींस में अमेरिका के मिलिट्री बेस होने का मतलब है अमेरिकी सेना चीन के बैकयार्ड यानी उसकी सरहद के बेहद करीब पहुंच जाएगी। लिहाजा चीन इससे परेशान है और उसने अमेरिका फिलीपींस के बीच हुए इस रक्षा समझौते को एक उकसाने वाला कदम करार दे दिया है। 中方一贯认为，国家间的防务安全合作应当有利于地区和平稳定，不应针对第三方或损害第三方利益。
美方出于一己私利，抱着零和思维，不断在本地区加强军事部署，是在加剧地区局势紧张，危害地区和平稳定。地区国家应当对此保持警惕，避免被美裹挟利用。 चीन इस बात से परेशान है कि फिलीपींस में अब अमेरिका के 9 सैन्य अड्डे होने वाले हैं, जो उसकी सेना पर निगरानी रखने के साथ साथ जंग की सूरत में उसको आसानी से अपना निशाना भी बना सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अब चीन को ताइवान पर हमला करने से पहले 100 बार सोचना होगा। फिलीपींस में मिले बेस ने अमेरिका के उत्तर में दक्षिण कोरिया और जापान से लेकर दक्षिण में ऑस्ट्रेलिया तक फैले गठजोड़ के बीच मौजूद खाई को पाट दिया है। फिलीपींस से मिला बेस ताइवान और दक्षिण चीन सागर की सीमा में है। यह चीन के साथ दो सबसे संभावित फ्लैश पॉइंट है। वाशिंगटन में सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज की एक रिपोर्ट के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में कोई भी विवाद होने पर अमेरिका को फिलीपींस की जरूरत पड़ेगी। लिहाजा फिलीपींस के साथ निरक्षा करार के बाद अमेरिका को चीन की नकेल कसने में आसानी होगी। Challenging work, no question about it, but good work. And again, as I said earlier, it serves to help protect our country and your country in a combined way. So, and it is fundamental to our relationship. ऐसा नहीं है कि यह पहली बार है कि फिलीपींस में अमेरिका का मिलिट्री बेस होगा। दूसरे विश्व युद्ध